सज्जनों, भगवान ने इसी वृंदावन में चीर हरण लीला भी की। और एक समय की बात है सज्जनों कि मैया यशोदा जी सुंदर भोग पकवान बना रही थीं। उसी समय भगवान आ गए और मैया से कहने लगे, मैया हमें पकौड़ी दे दो, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। मैया ने कही अभी ना मिले। क्यों? अभी पहले जय जय की पूजा होए, भोग लगे, फिर प्रसादी मिले। भगवान ने सोचा कि हमसे बड़े जय जय कौन हो गए। फिर बाबा के पास रोते रोते गए तो नंद बाबा हजारों मन तिल, हजारों मन जौ इत्यादि हवन सामग्री सब धो रहे, सुखा रहे, तैयार कर रहे। लाला कहा भयो, काय को रोबे? बोले बाबा मैया एक पकौड़ी नहीं दे रही। कह रही जय जय की पूजा होगी, इसके बाद मिलेगा। बोले हाँ लाला, हम हर वर्ष प्रति वर्ष इंद्र की पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और इंद्र जब प्रसन्न होते हैं सो वर्षा होती है। वर्षा से हमारी पृथ्वी हरी भरी होती है, हमें अन्न धन मिलता है, गौओं को चारा मिलता है। बोले बाबा आप जिस इंद्र की बात कर रहे हो आपने कभी देखा है? बोले देखा तो नहीं है भैया, सुना है। अरे इंद्र कुछ नहीं है, जो कुछ हैं हमारे श्री गिरिराज जी हैं, क्योंकि गिरिराज जी हमारी रक्षा करते हैं। गिरिराज जी की तलहटी में हमारी गाय निर्भीक विचरण करती हैं, और गिरिराज जी की कृपा से बाहर का जल हमारे वृंदावन को बहा नहीं पाए, इसलिए वो हमारी रक्षा करते हैं। तो हमारे साक्षात भगवान जो कुछ भी मिलता है वो गिरिराज जी से ही मिलता है, इसलिए हम गिरिराज जी की पूजन करें। बोले यदि हम तुम्हारी बात मान लें और इंद्र हमसे कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए, सो इंद्र के क्रोध से कौन बचाएगा? बोले हमारे गिरिराज जी बचाएंगे। गिरिराज जी के हाथ बड़े लंबे हैं। सज्जनों, गिरिराज जी महाराज की पूजन के लिए नंद बाबा मान गए और कहा भैया लाला हम तो जाने ही ना है गिरिराज जी की पूजन कैसे होती है। तो सज्जनों कहा हम बताएंगे, 56 प्रकार के भोग बनाओ और गिरिराज जी को पधरा दो, यही पूजा है उनकी और कोई नहीं है। सज्जनों, गिरिराज जी के लिए सुंदर सुंदर ब्रजवासियों ने भोग बनाया और चल दिए गिरिराज जी की सेवा में। सभी ने बैलगाड़ियों पर अपना सामान रखा और चले सब। हम भी सब गिरिराज जी के इस तलहटी में बैठे हैं, गिरिराज जी के चरणों में बैठे हैं। हम सभी मन से गिरिराज जी की परिक्रमा में चलते हैं।